हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3C पेज नंबर A119 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो आप लोग नहीं देखा हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए हम पढ़ के आपको समझाते हैं। कह रहे कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटें जिससे उनके वर्गों का योग कितना हो जाए, 74 हो जाए। ठीक है, कह रहा 12 को दो भागों में बांटना है जिनके वर्गों का योगफल कितना हो जाए, 74। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप खुद से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या करें कि 12 को दो भागों में बांटना है। तो हम इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए थे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 12 का पहला भाग बराबर x मान लेते हैं। तो 12 का दूसरा भाग कितना हो जाएगा। सबसे पहले एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम कह दें कि 10 रुपया का दो भागों में बांटना है, तो अगर पहला भाग को हम 6 मान लेते हैं तो दूसरा भाग कितना होगा। तो जितना मान लेंगे उतना उसमें से घटाएंगे, जितना बचेगा वही ना दूसरा भाग होगा। तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि इसका दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो सेम टू सेम वही काम यहाँ पर हम करना है। तो 12 का पहला भाग हम x माने हैं, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 12 माइनस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल 74 दिया है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो इनके वर्गों का योगफल 74 दिया, तो वर्ग हो गया। यहाँ दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी वर्ग हो गया। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। तो दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया है, 74 दिया है। सॉरी 76 लिखेंगे, कितना दिया है, 74। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन कहा है उतना हम कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हो जाएगा कितना है, एक्स स्क्वायर। आइए हमको दिख रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए के जगह पर कितना है, 12 है। बी के जगह पर कितना है, एक्स बराबर कितना हो गया, 74। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 12 दूनी के 24x। ये प्लस में 74 दिख रहा है, इधर ला देंगे तो माइनस में, बराबर हो गया कितना, 0। अब यहाँ देख लेते हैं, हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर। एक्स वाला यहाँ पर माइनस 24x है तो 24x रख लेंगे। यहाँ पर दोनों तरह का साइन दिख रहा है, वो माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा। ये बड़ा है तो बड़ा का साइन रखेंगे प्लस। तो 4 में से 4 गया 0। यहाँ पर कितना बचा, 14। 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बराबर कितना आ गया, 0। अब चलिए गुणनखंड के रूप में आ गया। इसको हम छोटा करना चाहते हैं, दोनों में से कितना, 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो बचे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, प्लस 35 दूनी के 70, यानी कि 2 से भाग दिए हैं सब में, बराबर कितना आ गया, 0। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। गुणनखंड के रूप में आ गया ना। तो गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर कितना लाना है, 12। तो कौन कौन अंक रखा जाएगा, जिसको गुणा करता 35 से जोड़ा जाता 12 आता। तो 7 पच्चे 35, 7 5 12 हो जाएगा ना। तो रखेंगे उसी को। एक्स स्क्वायर जोड़ना है तो दोनों माइनस में रहेगा, तब ना माइनस में जुट के रहेगा। तो 7x माइनस कितना हो गया, 5x। अब प्लस में कितना हमारा है, 35 बराबर 0। अब यहाँ देख लिया जाए इसको। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन कर लेते हैं। तो जब x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 7 बचेगा। यहाँ जो भी साइन रहता है उसी को कॉमन करते हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं। और क्या है, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से कम 5 और 5 सत्ते 35। 5 से कम 5 और 5 सत्ते 35। और यहाँ जो प्लस है वो इस माइनस की वजह से क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया, बराबर में 0। दोनों सेम है, कॉमन कर लेते हैं। तो x माइनस 7 कॉमन करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, x, और यहाँ बचेगा माइनस में 5 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ माइनस में दिया, उधर गया तो प्लस में, यहाँ भी माइनस में, उधर गया तो प्लस में। तो हमारा नंबर निकल गया, दोनों माइनस से दोनों प्लस ही में आया है। हम जिसको चाहे उसको लेकर आंसर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, 12 का पहला भाग x बराबर, इसी को लेके चलते हैं, चाहे इसको किसी को भी लेके चल सकते हैं। तो हम चलिए इसको लेके चलते हैं, 7। तो इसका दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो दूसरा भाग हम कितना माने हैं, 12 माइनस एक्स। तो 12 के जगह 12, x के जगह कितना, 7 12 कितना आ गया, 5। 7 5 आ गया ना। और यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, तो चलिए, ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा।
तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्या निकालें, दो संख्याएं निकालें जिनका अंतर 3 है, अंतर मतलब घटाव, ठीक है, अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योगफल 117 है। पर दो संख्या निकालें जिनका अंतर 3 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 117 है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। 3 का अंतर दिया है, यानी पहला अगर 5 मानेंगे तो दूसरा कितना होगा, कि तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा, कि तो 3 जोड़ेंगे नहीं तो 3 क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे मर्जी जोड़ के भी बना सकते हैं, घटा के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। प्लस कर दें तो चलिए x प्लस कितना हो जाएगा 3, माइनस में भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, बात ये आ रहा है कि अंतर के, तो अंतर का मतलब क्या हो गया, मतलब 3 का अंतर का मतलब क्या हो गया, इससे 3 ज्यादा होगा ना तो 3 क्या होगा, कम होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 3 का ना अंतर है, ठीक है, ये अंतर हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है दोनों के जो वर्गों का योगफल है, वर्ग, इसका भी वर्ग कर लेते हैं और इसका भी वर्ग कर लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 117 के बराबर। ये कौन कह रहा है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। दोनों के वर्गों का योगफल कितना, 117 है। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए, सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू कितना हो गया, बी बराबर हो जाएगा 117। समझ में आ रहा है, ये प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़े, चाहे तो आप जो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ देखिए 2 3 6x, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 117 हो जाएगा, बराबर में 0। आगे देख लेते हैं, यहाँ से इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस में कितना 6x, यहाँ से घटेगा ना, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो जहां माइनस प्लस होगा घटेगा, एक जैसा साइन होगा तो जुटेगा, अलग अलग साइन होगा तो घटेगा। तो बड़ा वाला कौन है, माइनस में है ना, तो 108 117 में से 9 घटा लेंगे तो 108 बचा, बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चाहे तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर और 2 3 के 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 दूनी के 108, ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 बराबर में कितना आ गया 0। ये 2 जाके 0 में भाग लग जाता है तो इसके कारण ये क्या होता है, 0 होता है। तब गुणनखंड के रूप में आ गया ना, तो गुणा करने पर 54 लाना है, घटाने पर 3 लाना है। तो कौन ऐसे दो अंक रखेंगे कि गुणा करो तो 54 आ जाए, घटाया जाए तो 3 आ जाए, तो 9 6 के 54। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाए कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x और माइनस में कितना हो जाएगा 54 बराबर 0। अब यहाँ से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस बचेगा 9, यहाँ से हम कितना कॉमन करेंगे -6, तो x और माइनस में क्या जाए प्लस और 9 6 के 54 बराबर 0। अब यहाँ दोनों सेम दिख रहा है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा, x प्लस 9 कॉमन होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस में 6 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे एक बार x प्लस 9 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ हो जाए कितना, प्लस में है उधर गया तो माइनस में 9, यहाँ माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो संख्या निकल गया, तो चाहे तो माइनस वाला भी लेकर चल सकते हैं, नहीं तो प्लस वाला भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ से प्लस वाला, तो पहली संख्या हमारा हो जाए कितना, x बराबर हो जाएगा 6 और जो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या पर हम कितना माने हैं, x प्लस 3 माने हैं, तो x के जगह पर कितना रखेंगे 6 प्लस 3 बरा कितना हो गया 9, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो 7 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो 7 नंबर का पहला भाग हमारा क्या कहता है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। कर दो लगातार विषम धर्म पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो वो विषम संख्या क्या होगा, ठीक है। और विषम संख्या की बात हो रहा है, हम लोग पीछे क्लास में क्वेश्चन किए हैं कि सम विषम, तो जब भी सम कहेगा तो 2 बढ़ाना है 2 घटाना है, विषम कहेगा तो वो 2 बढ़ाना है 2 घटाना है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विषम की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, कि माना कि पहला या पहली विषम संख्या संख्या बड़ा कितना हो जाएगा x, तो दूसरा कितना हो जाएगा
तो दूसरी विषम संख्या बराबर हमारा हो जाए कितना, x प्लस 2। मालूम है, जैसे कि मान लेते अगर पहला हम विषम 3 मानते हैं तो दूसरा कितना आएगा 5। समझ आ रहा है ना। अगर पहला 9 मानते हैं दूसरा कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना क्या रहा है, 2 क्या रहा है ना, तो इसलिए हम 2 बढ़ाएंगे 2 घटाएंगे, घटा के भी बना सकते हैं बढ़ा के भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बढ़ा दिए हैं। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 290 दिया है तो विषम संख्या क्या होगा। उनके वर्गों का योगफल कितना है 290। तो लिखेंगे क्या, पहला हमारा ये है, दूसरा कितना है x प्लस 2, इसका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर न होता है, योगफल दिया है कितना, इसका योगफल कितना दिया था 290 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 290, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा भी सॉल्व किए थे इसके। एक्स स्क्वायर आई हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए की जगह पर कितना है, एक से बी की जगह पे 2 है, तो रख दिया यहाँ पे। आप प्लस में, ये प्लस में है, ये उधर रखते हैं, अभी बाद में इसको उधर लाएंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा कितना, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना है 2x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 यानी कि 4x। अब प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 290 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, दोनों x ऐसे लगते हैं, यहाँ पर प्लस में 4x हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, यानी कि 290 में से 4 घटा लेंगे और बड़ा का साइन रखेंगे ना माइनस, तो 290 में से 4 घटाएंगे तो कितना है 286 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ से हम कितना कॉमन कर ले 2, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस 2, यहाँ पर 2 हो गया, अब माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 4 3 बराबर हो जाएगा 0। आगे हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक छूट रहा है 2x माइनस 143 बराबर 0। अब ये आ गया हमारा किसने, गुणनखंड के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 143 घटाने पर 2 लाना है। तो कौन ऐसा दो अंक रखे कि गुणा करे तो 143 आ जाए, घटाया जाए तो कितना आ जाए 2 आ जाए। तो 11 में अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 11 13 कितना हो जाएगा 143, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हो जाए कितना एक्स स्क्वायर प्लस में रखना है 13 बड़ा वाला है। ठीक है, तो 13x माइनस कितना हो जाएगा 11x माइनस 143 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं। तो जब x कॉमन करेंगे तो कितना यहाँ बचा x प्लस, यहाँ पर कितना बचेगा 13 बचेगा ना। यहाँ देखते हैं माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 11 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना बचेगा x। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में, तो 11 में भाग देंगे तो 13 मर्ट में कट जाएगा, 143 में 11 से भाग देंगे तो कितना 113, सॉरी 13 मर्ट में कटेगा बराबर हो गया 0। दोनों में सेम है ना, तो उसको कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 13 इधर से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बचेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो माइनस में 11 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0, और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस में, और ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। ठीक है, तो हमारा निकल गया x का मान, एक निकला है माइनस में 13, एक निकला है प्लस में 11। तो हम क्या करेंगे प्लस वाला लेके चलते हैं, तो हो जाएगा हमारा पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या माने कितना है x, ध्यान रखना है जो मानेंगे उसी पर मान रखेंगे, तो x का वैल्यू हम कितना रख देते हैं 11। दूसरी विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरी विषम संख्या बराबर हम कितना माने हैं x प्लस 2 माने हैं, तो x के जगह पर कितना रखना है, यहीं पर है 11 और प्लस 2 कितना आ गया 13, और यही हमारा हो जाएगा आंसर 11 और 13। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं 7 नंबर का दूसरा भाग। तो दूसरा भाग क्या कह रहा है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 दिया है। दो लगातार धन पूर्णांक बह रहा है, ठीक है, पूर्णांक की बात हो रहा है, वही धन, धन मतलब क्या था प्लस में, धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है 221 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पूर्णांक वाला क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं, इसको मान लेते हैं। क्या माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर कितना x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, हम पहले बता चुके हैं। अगर पहला पूर्णांक हम मानते हैं 5 तो दूसरा होगा 6,
पहला मानते हैं 7 तो दूसरा होगा 8। कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ाना है, समझ में आ रहा है ना। अगर लगातार कहेगा तो एक एक बढ़ाएंगे, तो दूसरा कितना आ जाएगा? x + 1। अब आते हैं प्रश्न से, कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योगफल 221 दिया है, ठीक है। तो दोनों का वर्ग, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा और इसका भी वर्ग करना पड़ेगा और इसका योगफल निकालना है। तो 200 कितना दिया है? 21 दिया है ना। तो दोनों के वर्ग का योगफल किसके बराबर हो गया? 221 के बराबर हो गया। जितना क्वेश्चन में कहा है उतना हम कर चुके हैं। अब इसको हम तोड़ देंगे इन फॉर्मूला पे। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी को होल स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा? 221। ए की जगह एक्स रखे हैं, बी की जगह कितना है? 1 है। आप चाहिए तो इधर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, दोनों को गुणा कर लेते हैं। 2 में x है 2x, एक में एक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। आई प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना आ गया? 0, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर अब प्लस में 2x, यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो माइनस में 220 बचेगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, 2 सब में कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2 एकम 2, फिर यहाँ भी 2 एकम 2, यानी एक भाग दे रहा है, ठीक है। अब माइनस 210 में एक 2 से भाग देंगे तो 110 बचेगा बराबर कितना आ गया? 0। या अब यहाँ से 2 इधर जाएगा, 0 में भाग लगाएगा तो क्या होगा? 0। तो बचा कितना हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर कितना आ गया? 0। तो ये आ गया। अब गुणनखंड के रूप में आ गया, तो गुणा करने पर हमको कितना लाना है? 110 और घटाने पर लाना है 1। तो कौन ऐसा दो अंक रखा जाए जिसको गुणा करते हैं 110 या घटाया जाए तो 1 आ जाए? तो कौन कौन रख सकते हैं? तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना? 10 11 दहा के 110, 11 में से 10 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखा जाए एक्स स्क्वायर, आप प्लस में बड़ा वाला रखना पड़ेगा, 11x प्लस कितना? 10, सॉरी माइनस करेंगे तब ना घटेगा, माइनस एक्स 10x, अब माइनस में 110 बराबर कितना आ गया? 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कितना कॉमन कर ले? x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना बचेगा? 11। यहाँ से माइनस 10 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? x, माइनस में क्या था? प्लस 11 दहा के 110 बराबर कितना आ गया? 0, सॉरी। इसको ऐसे, इसमें से दोनों में से हम कितना कॉमन कर सकते हैं? x प्लस 11 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा? x, और यहाँ बचेगा माइनस 10, तो हो जाएगा कितना? x माइनस 10 बराबर में 0, ठीक है। अब लिखेंगे एक बराबर x प्लस, सॉरी एक बार लिखेंगे x प्लस 11 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ भी देख सकते हैं माइनस में उधर गया तो प्लस में। बात धन का हो रहा है, यानी कि प्लस का हो रहा है, तो ये वाला हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ऋणात्मक है, तो इसको नहीं लेके चलेंगे, धनात्मक वाला को लेके चलेंगे। तो पहला हमारा कितना हो जाएगा? पहली यानी कि पहला धन पूर्णांक बराबर हम x माने हैं तो x पर कितना आ गया? 10। उसके बाद दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा धन पूर्णांक, यहाँ पर छोटा पूर्णांक बराबर कितना माने है? x प्लस 2 ना 1 माने है, x प्लस 1, तो देखिए कितना? 10 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 11, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, 10 और 11। तो चलिए आपको समझ में आ गया है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। करा 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है। 3 के क्रमागत गुणजों का, क्रमागत मतलब लगातार, और गुणज मतलब उसका गुणा, ठीक है। गुणजों का योगफल गुणनफल कितना दिया है? 180 है, तो गुणजों को निर्धारित कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो 3 का जितना का गुणज कहेगा ना उतना उसमें ऐड करेंगे। 5 का गुणज क्या करता है? पहले का x, दूसरा का x प्लस 5, पहला x दूसरा का x प्लस 5, समझ आ रहा ना। अगर 6 का कहेगा तो पहला x दूसरा का x प्लस 6, क्यों ऐसे? अगर मान लेते हैं पहला 3 का कह रहा है तो 3 का इसका गुणज क्या आएगा? 6 आएगा। कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, लगातार कह रहा है तो लगातार जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको, लिखिए मानते हैं, माना कि 3 का पहला गुणज बराबर x, दूसरा गुणज x प्लस 3, घटा कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ ले घटा ले कोई मतलब नहीं है, हमारा मान सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कर इनका जो गुणन इन दोनों का गुणज है, यानी दोनों का गुणनफल है कितना है? 180 है। तो दोनों को गुणा करते हैं प्रश्न से, तो दोनों का गुणा x गुणे दूसरा कितना है? x प्लस 3 बराबर कितना दिया है? 180। ये क्वेश्चन में दिया, हम अपना से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है तब हम लिख रहे हैं। गुणा कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3x, ये प्लस में 180 दिख रहा है, इधर आएगा तो क्या आ गया x माइनस में 180। अब यहाँ के गुणनखंड के रूप में, तो गुणा करने पे 180 लाना है, घटाने पर 3 लाना है, तो कौन से दो अंक रखा जाए जिसको गुणा कर 180 आ जाए, घटा जाए तो 3 आ जाए, तो 12 15 हो जाता है। आप प्लस में लाना है तो 12 वाला को प्लस में रखना, तो 12 बड़ा है कि 15, तो 15 का साइन क्या होगा प्लस में, और 12 का साइन क्या हो जाएगा माइनस में, तो 15x माइनस 12x माइनस कितना हो गया 180 बराबर में 0। यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस कितना बचा 15, यहाँ से हम कितना कॉमन कर ले माइनस में 12, तो हो जाएगा x और माइनस में क्या होगा प्लस, यहाँ पर 12 15 कितना हो जाता है 180 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं, अब इसमें से हम कितना कॉमन कर लें, यहाँ पर आप देख लीजिएगा x प्लस हम 15 कॉमन कर लेते हैं, तो बचे कितना, यहाँ x बचा और यहाँ पर माइनस 12 बचेगा, तो x माइनस क्या हो गया 12 बराबर 0। तो हम लिखेंगे x प्लस 15 बराबर एक बार 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक आया है 12 प्लस में, एक आया है माइनस में, तो प्लस वाला लेके चलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या 3 का पहला गुणज, हम कितना माने हैं x माने हैं, तो x बराबर कितना आ गया 12, और 3 का दूसरा गुणज, हम क्या किए हैं x प्लस 3 किए हैं ना, यहाँ पे x के जगह कितना है 12 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 15, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 और 15, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो में कंप्लीट होता है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।